स्टॉक्स पर आ जाते हैं। किरण जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? सो हमारे दो पिक है, दोनों कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड ही है। पहला जो पिक रहेगा वो फार्मा में से रहेगा। हमने देखा है कि फार्मा में काफी अच्छी एक बाइंग हम देख रहे हैं नीचे के लेवल से, तो औरो फार्मा आप ध्यान दे सकते हो। औरो फार्मा में अच्छी खासी एक करेक्शन हमने देख ली है। आपने देखा होगा कि ऊपर में 1600 से लेके नीचे में 1200 तक के लेवल तक हमने करेक्शन दिए। एक स्टेडली फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट समझिए आप 20 से 22% की करेक्शन है। अब करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट हो या डेली चार्ट हो, वहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भले ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। लो रिस्क ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते हैं। 1260 के आसपास की क्लोजिंग है। 1290 1300 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि औरो फार्मा में आ सकते हैं। एंड 1244 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो औरो फार्मा हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक है वो ऑटो एंसिलरीज में से रहेगा, टायर स्टॉक्स में से सीएट का। अगर आप देखोगे ऑटो में जिस तरह से एक करेक्शन आ रहा है, लेकिन ऑटो एंसिलरीज हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में इंटैक्ट है। सीएट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 3000 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। प्रीवियसली 3000 का लेवल क्रॉस करने के बाद वो 3300 तक गया था। वहां से एक करेक्शन आया। अब वापस उस करेक्शन में से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न में राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। 3000 के ऊपर सस्टेन है। कल हमने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद का पुल बैक देखा है, तो इस पुल बैक में डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाय बाई करना चाहिए हमें। सो सी एट 3100 के आसपास की क्लोजिंग है। 3200 के टारगेट के लिए हम सी एट बाई करेंगे 3050 के स्टॉप लॉस के साथ। जीएसटी वाले की 148 आइटम्स पे जीएसटी में बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार, और 21 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है उसमें फैसला हो जाएगा। लेकिन खंडन आ गया, सफाई आ गई। कल हालांकि हमने शेयरों को गिरते हुए थोड़ा सा देखा। हालांकि गिरावट कोई ज़्यादा चिंताजनक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने प्रेशर ज़रूर देखा। चाहे वो आईटीसी का शेयर हो, या फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज़ वाला शेयर हो, वरुण बेवरेजेस हो। आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आज दिखा देंगे इस खबर के दम पर, और कहीं कोई पसंद आपकी इस स्पेस में? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपकी बात सही है कि जो जीएसटी काउंसिल के लेके मीटिंग है जो सरकार की आ गई, कि यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है नियर टर्म के अंदर। और तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स जो कल गिरे थे, तो मेरे ख्याल से उसमें काफी हद तक ये थोड़े शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि आज या कल डेफिनेटली इसमें बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से सिलेक्ट पॉकेट्स के अंदर जहां जहां भी गिरावट हुई है, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप पैक के अंदर मुझे आईटीसी डेफिनेटली एक बेटर बेट लग रहा है अमॉन्ग्स एंटायर बेट्स। और मुझे लगता है रिटेल की भी जो बात है, तो रिटेल स्टॉक्स के अंदर भी मेरे ख्याल से वापस एक बार मोमेंटम जो कल थोड़ी गिरावट थी तो वापस बिल्ड हो सकता है, ऐसा मानना है। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से ये आदित्य बिरला फैशन है जो कल गिरते हुए देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी एक थोड़ी मोमेंटम वापस बिल्ड हो सकती है। तो ये मेरा मानना है कि ये दो सिलेक्ट पॉकेट्स में ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि वहां पे खरीदारी की जा सकती है। एबीएफआरएल, आईटीसी, ये दो शेयर हैं, इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कल दोनों शेयर करीब 1.5 से पौने 2% के आसपास से गिरावट के शिकार हुए थे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सोनी पटनायक का, वो भी अब हमारे साथ मौजूद है। सोनी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे आज की स्टॉक कॉल्स लेना चाहेंगे। सोनी, बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पर हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। देखिए, पहला मेरा आज बाय रहेगा बीईएल में। बीईएल में दो काफी स्ट्रॉन्ग रैशनल है यहाँ पे। एक तो रोल ओवर्स 96% के हुए हैं लॉन्ग्स के तरफ दिसंबर सीरीज के लिए, और ये हमारा रोल ओवर डेरिवेटिव पिक भी है जो कि हमने ऑफिशियली अपने सारे जेएम क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। और क्लोजिंग जो उसकी नवंबर सीरीज में आई थी 300 के ऊपर आया है। सो बीईएल थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा था। मुझे लगता है कि आज और कल तक एक बार ये कंसोलिडेशन और ब्रीदर से बाहर आएगा, मूव दोबारा अपना मोमेंटम चालू करेगा। सो मुझे लगता है बीएल आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। हल्की से अगर गिरावट आपको नजर आती है 310 वहां तक भी बाय कर सकते हैं। 305 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए जहाँ पे अच्छा सपोर्ट नजर बनते हुए नजर आ रही है। और सामने आपका जो टारगेट रहेगा वो 325 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 330 333 लेवल्स भी जा सकते हैं दिसंबर सीरीज में। सो ये पहला पिक बाय बीएल। दूसरा रहेगा मेटल स्पेस में से नैल्को। नैल्को में कल हमने देखा है कि 245 लेवल को काफी स्ट्रांगली निकाला है, जहां पे काफी कॉल राइटर्स प्रेजेंट थे। वहां पे एग्जिट होते हुए कॉल राइटर्स नजर आए हैं। 250 की पुट ऑप्शन पे और 240 की पुट ऑप्शन में काफी अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि पुट राइटर्स थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं सपोर्ट बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए हायर लेवल्स पे। सो नैल्को यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं 244 242, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है।
तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 242 का यहाँ पे। टारगेट रहेगा 255 और 258 के टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं नैल्को। तो दो काउंटर्स बीईएल और साथ ही नैल्को यहाँ पर आपको रखनी है नज़र पर। सोनी, आज अगर हम देखें तो कुछ बड़ी खबरों में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 22,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स के लिए मंजूरी दी है, उसको लेकर बीईएल भी शायद एक्शन में रहेगा। तो सोनी, एक बार इस पे भी राय दीजिए कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए नो डाउट ज़बरदस्त ब्रेकआउट और उस पर आपकी कॉल भी, पर क्या गैप अप में भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए सोनी, या फिर अगर 3-4% के गैप के साथ खुले तो यहाँ पर एक बार के लिए बचे इस फ्रेश सौदे से? देखिए, मुझे लगता है कि अगर गैप अप ओपन होता है एनीवेयर 315 318 के लेवल पे, तो एक बार अक्यूमुलेट करके बाय करना चाहिए। उस लेवल पे गैप अप चेज कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा आपका टारगेट। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर टुवर्ड्स 325 के ऊपर सस्टेन करता है, टुवर्ड्स 330 333 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो काफी स्ट्रांग है। न्यूज इंपैक्ट आने से पहले ही डेटा ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा था कि दिसंबर सीरीज के लिए बीएल काफी स्ट्रांग है। 96% के लॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं और ये हम ऑलरेडी नवंबर एंड में और दिसंबर शुरुआत में बीएल रेकमेंड कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स को दिसंबर सीरीज के लिए। सो मुझे लगता है कि वो मूव टुवर्ड्स 330 333 जरूर आ सकता है। सो अगर गैप अप होता है, सो थोड़ा सा 5-10 मिनट्स वेट करके आपको अगर वो लेवल नजर आता है एनीवे 315 के करीब, तो भी आप वहां पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कितने लेवल और कहां तक गैप अप नजर आ रहा है। सो 315 तक का मुझे लगता है यहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट एक्सटेंड हो जाएगा टुवर्ड्स 330 333। आप अगर हो तो इस पर्टिकुलर रेंज में आप एंटर ज़रूर करें, पर बड़े टारगेट्स आते हुए बीईएल के लिए तो इसको चेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आप भी ध्यान में रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और राहुल, गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार राहुल स्विगी वर्सेस जोमेटो के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो पूरे स्पेस है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का बेहतरीन इंटरेस्ट है। हालांकि कंपनीज भी एक मतलब लगातार नए अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, चाहे वो डार्क स्टोर्स के लेकर हो या फिर नए डिफरेंट सेगमेंट्स में उनकी एंट्री को लेकर हो। तो राहुल, स्विगी वर्सेस जोमेटो आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्ट दिखता है या फिर ज़्यादा भरोसा है? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें राहुल, तो दोनों ही कंपनीज ने, हालांकि जोमेटो ने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, स्विगी भी आईपीओ के बाद कम नहीं चला है, मतलब अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अपने आप को स्टॉक इस मार्केट वॉलेटिलिटी में भी होल्ड कर रहा है। तो आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है राहुल, और क्या राय रखते हैं आप इन दोनों पे? तो आई थिंक हम ट्रेंड देखें तो मार्केट्स में जहाँ जहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं जो न्यू एज के, वहाँ पे हमने एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, जो ट्रेंड विजिबल देखने को मिला है। और इसमें से ऑब्वियसली फूड डिलीवरी एप्स में स्विगी और जोमेटो फोकस में रहे, और जोमेटो खास करके हम देखें तो लास्ट 1-1.5 साल के अंदर रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं, स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। अभी बात करें तो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स के अंदर एलोकेशंस होनी चाहिए। ऑब्वियसली जोमेटो का विल आउट परफॉर्म स्विगी, एंड ऑब्वियसली स्विगी वहां से सस्ता भी है वैल्यूएशन में, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक बाजू एक वैल्यूएशन कंफर्ट है स्विगी के अंदर, तो वहां पे दूसरी जगह जोमेटो पे मेरे ख्याल से जिस तरह से ग्रोथ और जिस तरह से बैलेंस शीट है, तो मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करते रहेंगे। बट इफ आई हैव टू सिलेक्ट वन, स्विगी वर्सेस जोमेटो, तो देन जोमेटो विल बी द फर्स्ट बेट। बट मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को दोनों ही स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से एलोकेशन रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ से दोनों 20% कंपाउंड कर सकते हैं नेक्स्ट 2 साल तक। 20% कंपाउंडिंग गेन आ सकता है, यानी कि 20% तक का रिटर्न आ सकता है अगले 2 साल।